इंडिया टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। आपको बता दें, सड़क हादसों में हर साल बेकसूर लोगों की अकाल मौत हो रही है। भीलवाड़ा हाईवे हादसे के हाईवे बनकर रह गए और वजह वही है, हाईवे पर ब्लैक स्पॉट्स का होना। भीलवाड़ा हाईवे पर 14 ब्लैक स्पॉट्स हैं जो हादसे को न्योता देते हैं। हर साल इस हाईवे पर मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि लापरवाही का खामियाजा लोग भुगतने को मजबूर हैं। भीलवाड़ा हाईवे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले से होकर गुजर रहे 4 नेशनल हाईवे और 2 स्टेट हाईवे पर ब्लैक स्पॉट की वजह से लोग हर साल हादसे का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में हाईवे पर 14 ब्लैक स्पॉट्स हैं। शहरी सीमा में जो ब्लैक स्पॉट है वहां भी लोग काल के ग्रास बन रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, सड़क सुरक्षा के लिए तय किए गए 10 विभागों की स्पेशल टीम की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। परिवहन विभाग, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। सर्वे में सामने आया है कि साल 2021 में भीलवाड़ा जिले में 9 ब्लैक स्पॉट चिन्हित थे। ये संख्या 2024 में बढ़कर 14 तक पहुंच गई। पिछले साल हुई दुर्घटनाओं के विश्लेषण में सामने आया है कि 11 जगहों पर 131 गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 93 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौतें चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गुवारडी नाले के पास हुई। भीलवाड़ा जिले की सीमा में हुए हादसों का आंकड़ा बताता है कि 2023 में 908 सड़क हादसे हुए, जिनमें 392 लोगों की मौत हो गई। 2024 में 905 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 277 लोगों के लिए रफ्तार कहर बनकर टूटी। लोगों का सफर आसान हो, इसके लिए हाईवे का निर्माण किया गया। सड़क दौड़ते वाहनों को देखकर एक तरफ सुकून मिलता है, तो दूसरी तरफ ये हाईवे हादसे के हाईवे बनते जा रहे हैं। भीलवाड़ा से निकलता है ये जो चित्तौड़ भीलवाड़ा के बीच जो उदयपुर से जुड़ा हुआ हाईवे है। आप ये देखिए, अभी हम खड़े हुए हैं भीलवाड़ा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर अमीरगढ़ रोड पर। ये अमीरगढ़ रोड पर का जो हाईवे है, ये हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद जो सड़क सुरक्षा के नियमों पर बारीकी से अध्ययन करने वाली जो सड़क सुरक्षा समितियां हैं, वो लगातार कह रही है कि ये हाईवे हादसे के हाईवे बनते जा रहे हैं। ये हाईवे पर लगे हुए अघोषित कट और बनाए गए लोगों के आने जाने के लिए बीच सड़क में से निकाले गए जो रास्ते हैं, ये लोगों के लिए हादसों का सबक बन रहे हैं और इन्हीं की वजह से लगातार भीलवाड़ा में हादसे बढ़ते जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में वैसे तो कई हादसे का केंद्रीय हाईवे बने हुए हैं, मगर सबसे ज्यादा कई हादसे हो रहे हैं तो ये जो भीलवाड़ा चित्तौड़ रोड पे ये कान्याखेड़ी चौराहा है, यहाँ पे हाईवे सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में सड़क हादसों की आखिर वजह क्या है। तो इसमें रोड इंजीनियरिंग में खामियां, ब्लैक स्पॉट की संख्या ज्यादा होना, अनचाहे कट से हादसों का होना, वाहन चालकों की लापरवाही और पुलिस परिवहन विभाग की ढिलाई शामिल है। ये भीलवाड़ा चित्तौड़ रोड का ये जो कान्याखेड़ी हाईवे का किराया है, जहाँ पर सबसे ज्यादा हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं। एक साल में यहाँ पर 6 से 7 मौतें होती है। पिछले 2 साल का आंकड़ा है, 19 से ज्यादा मौतें यहाँ पे अब तक हो चुकी है। और ये जो चौराहा है, इसमें कोई कट का जो नियम है, उस कट के नियमों को बिल्कुल नजरअंदाज करके तकनीकी अधिकारियों ने कट दिया। यही वजह क्या आप देखिए, ये वो कान्याखेड़ी चौराहा मैं कह रहा हूँ, देखिए आप पीछे से इधर से ट्रैक्टर आ रहे हैं, इधर से वाहन आ रहे हैं, दूसरी तरफ इधर से किस तरह से गाड़ी आ रही है। आप ये देखिए भैया, कान्याखेड़ी चौराहा है जहाँ पे आप खड़े हुए हो। अभी हम पहुंचे, एनडीटीवी टीम पहुंची है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हादसे होते बताया जाता है। कितने हादसे होते हैं? यहाँ पे महीने के 5-6 हादसे हो जाते हैं। हमारे गांव के पुल की जरूरत भी है और हम बहुत ज्यादा परेशान है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, एक्सीडेंट भी होता रहता है। और एक दो महीने पहले टेलर दुकान में चला गया यहाँ पे। अच्छा, तो आए दिन बहुत दर्दनाक हो जाती, कहने का मतलब आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और सुन नहीं रहे। हमारे पुल की बहुत ज्यादा जरूरत है, पुल की जरूरत है। आप ये देखिए, ये वो हाईवे है जो कि बताया जा रहा है सुरक्षित हाईवे बनाने की बातें की जा रही है। आप ये देखिए, मैं फिर दिखाना चाहूंगा, ये एक तरफ ये वो हाईवे है, आप ये देखिए, ये हाईवे है। हाईवे का हाल देखिए आप, सामने से ट्रक आ रहा है, इधर से ट्रैक्टर आ रहे हैं। कभी भी कोई बड़े हादसे को ये सब जो घटना है, ये सब जो हालात है, कहीं ना कहीं आमंत्रण देते दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग और हैं जिनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? किशन लाल गुजर। किशन जी,
कितना खतरनाक है ये चौराया जो है कान्याखेड़ी? ये जितना है जितना तो कोई है ही नहीं और चौराया। अच्छा, आए दिन हादसा होता रहता है, आए दिन लोग अच्छा। परेशान रहते हैं। मजदूर निकलते हैं यहाँ से 400-500 मजदूर डेली काम करते हैं एक फैक्ट्री में। ऐसी फैक्ट्री 2 है जिसमें कम से कम 1000-1500 लेबर काम करती है। शाम को यहाँ निकलने में अब अमीरगढ़ की महिलाएं मजदूर आते हैं, इधर का आते हैं, वो आते जाते परेशान रहते हैं। कई आज से मजदूरों के साथ भी हो चुका है। आज से हो चुके हैं मजदूरों के साथ। ये देखिए आप, ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि हादसे होते रहते हैं और हादसों की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ पे आप ये देखिए बुजुर्ग लोग भी हैं जिनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। भाई साहब, आप कौन से गांव से हैं? हम भैया केकड़ी से हैं। हाँ। अपना गांव कवास है। यहाँ पे आने जाने में कट में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। समी को आप यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर? नहीं जी, हम यहाँ पे मेहमान आए, शादी में आए हैं। पर हादसे रोज होते हैं? हाँ, यहाँ पे हादसे बहुत रोज होते हैं, हद से ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम भी कल 2 बार गए थे यहाँ से, तो बहुत ज्यादा समस्या आई थी हमारे को। बहुत ज्यादा समस्या आई थी। हाँ। आप ये देखिए लगातार लोगों की समस्या आ रही है। भैया ये कट जो है हाईवे का, ये कट देख के नहीं बनाया, मतलब रोज हादसे होते हैं? बहुत हादसे होते हैं सर, बहुत परेशान है। और ये देखो इसका रास्ता है, गाँव का रास्ता है हमारे, बहुत परेशानी सर। आप ये देखिए गांव का किसान है, किसान परेशान है, श्रमिक रोज आए दिन हादसे का शिकार बनते हैं। क्योंकि कान्याखेड़ी जो है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। यहाँ पे इस सेक्टर में मेरे अंदाज से नहीं तो भी कम से कम भी 150 से 200 फैक्ट्रियां ऐसी बड़ी बड़ी है जिसमें 1000-1500 से ज्यादा लेबर पर डे काम करने आती है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग और भाजी, ये बताया जाता है कि हादसे का कुआं है एक तरह से ये कान्याखेड़ी चौराया। कुआं नहीं, यहाँ तो आयतन होता है, आयतन यही काम होता। कोई मोटरसाइकिल वाला आता, पड़ता मरता, मरबका भी हो जाता महीना में एक आध, तो कम से कम। आप क्या चाहते हो, क्या इसका समाधान क्या है? आप तो यहाँ के लोग। यहाँ पुलिया हो तो बहुत बढ़िया रहता। अच्छा, क्या यहाँ फैक्ट्री एरिया है, क्या इधर बहुत काम करता मना के, और ढाबा हवा में बहुत दुख पाता, बहुत परेशानी होती। अर्थात आयतन जाने की गिनती होता ही रहता। आप खड़ा खड़ा अभी देख रहा कितना साधन आ रहा जा रहा हो, यह तो जाने की ऐसा रहता ही रहता। सड़क सुरक्षा कैंपेन के तहत लोगों को जागरूक करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ये कागजों में ही है। जागरूकता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। करोड़ों खर्च होने के बाद भी हादसे कम नहीं हुए। रोड इंजीनियरिंग और नियमों की पालना जरूरी है। ये हादसे का हाईवे आप ये देखिए, लगातार ये वो हाईवे में हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए ये हाईवे को क्रॉस किया जा रहा है, बिल्कुल बीच में कट बना दिया है सड़क के। उधर से भी वाहन आ रहे हैं, इधर से भी कट है। तो ये जो सबसे बड़ी बात ये है, जो पीछे पूरी इलाका है, ये लोग और कुछ है, इनसे पूछते हैं। भैया आप कौन से गाँव से हैं? मैं तो कान्याखेड़ी हूँ। कान्याखेड़ी। कितने लोग गाँव और कान्याखेड़ी वाले रोड पे आके? वहाँ तो 3-4 गाँव एरिया में। 3-4 गाँव। कितने हजार की आबादी होगी आगे गाँव में? कितने लोग रोज निकलते हैं यहाँ से? वो तो मांगे है ना, मांगे माता जी ऐसा बता दी ना कम। हाँ, तो कितने बड़े बड़े गाँव हैं? बहुत बड़ा बड़ा गाँव है। कौन कौन से मोटा मोटा? बलडोद है, बलडोद का खेड़ा है, जुआशिया है, गाडर माड़ा है, हाँ गाडरी खेड़ा है, उन पास ये अमली आएगी। तो कितना खतरा है इस चौराहे पर लोगों के लिए? खूब खतरा एरिया होगा। खूब खतरा। हाँ बहुत। ये देखिए पूरे परिवार के साथ में लोग जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो चौराहा है, इस चौराहे से कम भी अंदर जाने के बाद में, कान्याखेड़ी से अंदर जाने के बाद में कम से कम आधा दर्जन से ऐसे बड़े राजस्व गाँव है जिसके लोग रोजाना भीलवाड़ा यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है, रोज किसी न किसी काम से जाते हैं। श्रमिक वर्ग यहाँ से निकलता है, किसान वर्ग यहाँ से निकलता है। सब अपनी जान को जोखिम में डाल के इस हाईवे को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब देखना ये होगा, लगातार दावे किए जा रहे हैं, बच्चों के साथ में पूरे परिवार आते जाते हैं। आप ये देखिए सामने से वाहन आ रहे हैं हाईवे पे लगातार, और ये बच्चों के साथ में परिजन मजबूर है। भाई साहब कितना खतरनाक है ये हाईवे? बहुत खतरनाक। कितना तो भी अंदाजा ना, बच्चों के साथ में लेकर घूम रहे हो, अभी हाईवे क्रॉस करने वाले हो, आप सामने से वाहन आ रहे हैं। कितना खतरनाक है? किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? बहुत खतरनाक है। गलती किसकी मानते हो आप? ये गलती प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आप ये अभी देखिए यहाँ पे अभी भी लोग क्रॉस करने के लिए यहाँ पे जमा हो गए हैं। ये स्थिति किसी शहर के चौराहे की नहीं, हाईवे के चौराहे की है। भैया यहाँ से जैसे ये तो कान्याखेड़ी चौराहा तो हो गया हादसे का चौराहा, इसके आगे बताया जाता है कुआली नाला है, वहाँ पे भी हादसे होते हैं। वहाँ कितने हादसे होते हैं? वहाँ भी एवरेज में 100-200 होते ही रहते हैं साल के। ब्लैक स्पॉट चिन्हित है, ये चौराहे तो ब्लैक स्पॉट में आ रहा है। ब्लैक स्पॉट में आ रहा है। ब्लैक स्पॉट में आ तो रहा है। आप क्या मांग करते हो, सरकार को क्या करना चाहिए? हमारी यही मांग है कि यहाँ और ब्रिज बनाया जाए। जो आने जाने में अमीरगढ़ हर जरूरत के लिए अमीरगढ़ जाना पड़ता है उपखंड मुख्यालय के लिए, तो सब इधर से ही क्रॉस करके जाते हैं। भीलवाड़ा से कितना दूर है उपखंड मुख्यालय अमीरगढ़ यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। आप ये देखिए अमीरगढ़ जो कि उपखंड मुख्यालय है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है।
जैसा इस एक राहगीर ने बताया, वो 4 किलोमीटर दूर उपखंड मुख्यालय पर छोटे मोटे काम के लिए ग्रामीणों को जाना पड़ता है, किसान को रोज जाना पड़ता है। अब इस जोखिम भरा जो सफर है वो उसको तय करके अपने छोटे मोटे काम निपटाने पड़ते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक और गुवाड़ी नाला है, वो भी हादसों का नाला बन चुका है। राजस्थान में होने वाले सड़क हादसों और इन हादसों से होने वाली मौतों के बारे में बात करें तो हर साल लगभग 25,000 हादसे होते हैं, जिनमें 11,000 लोगों की मौत हो जाती है। भीलवाड़ा चित्तौड़ हाईवे का अभी हमने कान्या खेड़ी जो ब्लैक स्पॉट देखा जहाँ पे सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। अब ये दूसरा ब्लैक स्पॉट एक और है जहाँ पर हर साल कम से कम भी 8 से 10 हादसे होते हैं। आप ये देखिए, इस तरफ से इस घर से कार जा रही है, इस सब से वापस ये गाड़ी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक हाईवे है जो कि गुवाड़ी नाला इसके नीचे से होकर निकल रहा है। ये गुवाड़ी नाले का आप ये देखिए ये हालात है। गुवाड़ी नाले पे लगातार ट्रैफिक रहता है, हर सेकंड यहाँ से गाड़ियां निकलती हो और किस तरह से पीछे से आप देखिए, एक तरफ गाड़ियां आ रही है, दूसरी तरफ वापस गाड़ियां क्रॉस हो रही है। लगातार ये जो गुवाड़ी नाले का भी एक पॉइंट है जहाँ पे लगातार हादसे होते हैं और ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे कि चूंकि आम आदमी को भी जल्दी है, जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य हुआ वो तकनीकी दृष्टि से किस तरह से खामीपूर्ण है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हो। अब ये देखना ही होगा, लगातार दावे किए जा रहे हैं सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकों में, सब जगह पे दावे तो खूब किए जाते हैं कि हम सड़क सुरक्षा, खासतौर से आम जनजीवन हादसे में कम से कम मौत का शिकार हो, कम से कम हादसे हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। मगर आप धरातल पे आप देख सकते हो किस तरह से काम हुआ, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। ये जो डिवाइडर है ये भी बीच में पड़े हुए, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और हादसे हैं वो भी लगातार होने की जो घटनाएं हैं, हादसे भी लगातार हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि साल 2023 और 24 में किन जिलों में कितनी दुर्घटनाएं हुई और इन हादसों में कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उदयपुर में 2023 में 446 लोगों की मौत हुई, 2024 में 519 लोगों की मौत, सीकर में 2023 में 365 और 2024 में 385 लोगों की मौत, बीकानेर में 2023 में 324 और 2024 में 358 लोगों की मौत, अलवर में 2023 में 322 और 2024 में 341 लोगों की मौत, अजमेर में 2023 में 291 और 2024 में 306 लोगों की मौत हो गई, पाली में 2023 में 265 और 2024 में 300 लोगों की मौत हुई, सिरोही में ये आंकड़ा 2023 में 234 और 2024 में 277 रहा, नागौर में 2023 में 247 और 2024 में 254, डूंगरपुर में 2023 में 228 और 2024 में 243, बांसवाड़ा में 2023 में 193 और 2024 में 234, बाड़मेर में 2023 में 215 और 2024 में 222, झुंझुनू में 2023 में 170 और 2024 में 215 और धौलपुर में 2023 में 204 और 2024 में 214 लोग काल में समा गए। निश्चित रूप से बड़ी दुखद बात है कि सड़क दुर्घटनाओं के अंदर वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रशासन इसके बारे में पूरा जागरूक है। सभी लोग नियमित रूप से जो भी हितधारक विभाग सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, इसमें परिवहन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट्स हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो या रोड होल्डिंग एजेंसी है, सभी मिलकर इसको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसके तहत प्रत्येक मास जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला सुरक्षा समिति की बैठक भी होती है, जिसमें इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जाती है और जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको पहले चिन्हित कर प्राथमिकता से उनको सुधार करने का प्रयास किया जाता है। कलेक्टर साहब द्वारा इसका रेगुलर रिव्यू किया जाता है और काफी बड़ी संख्या में ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का प्रयास भी किया गया है। फिर भी अभी भी सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, इसके लिए परिवहन विभाग भी पूरा प्रयास करता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर एक नवाचार करते हुए जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं उनके अंदर रोड साइनेज के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में सूचना देने के फ्लैक्स भी हमने लगवाए और नियमित रूप से रोड सेफ्टी कैंप्स और सड़क सुरक्षा सप्ताह की तरह से लोगों को जागरूक करके प्रयास भी किया जाता है। हमारे उड़न दस्तों द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की कार्रवाई करके भी सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जिले में बीते 2 साल में 639 लोग अकाल मौत का शिकार हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 विभाग मिलकर हादसों को रोकने की कवायद कर रहा है, लेकिन अब तक मौत के आंकड़ों को शून्य करना तो दूर, इसमें कमी भी नहीं आई है। आखिर कब तक लोग इस लापरवाही का खामियाजा भुगतते रहेंगे और काल में समाते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका अब तक कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया है। भीलवाड़ा से गुजरता हाईवे हादसे का हाईवे बन गया है और शहर में भी
हादसे थम नहीं रहे। पिछले 2 साल में यानी कि वर्ष 2023 और वर्ष 2024 इन 2 सालों में भीलवाड़ा में 1813 हादसे हुए, जिसमें 637 के आसपास लोग अकाल मौत का शिकार बन गए। अब लगातार सड़क हादसे थम नहीं रहे। अभी हम खड़े हैं सड़क सुरक्षा का जो जिम्मा लेने वाले वैसे तो 10 विभाग है, 10 विभागों में से एक विभाग जो है इसमें मूल कड़ी है वो है सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग। अब लगातार हादसे हो रहे हैं, हादसे थमने का नाम ले रहे हैं। हर महीने सड़क सुरक्षा की बैठकें हो रही है, जिला कलेक्टर और सांसद इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, मगर कहीं ना कहीं जो हादसे हो रहे हैं ये लगातार इस बात का एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि हादसों को रोकने के लिए कोई ना कोई धरातल पे ठोस काम करने की आवश्यकता है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।